हैं। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस, जिसमें आज मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच में मैं बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मैं कार्य करता हूं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आप सर बहुत सारे ब्लॉगिंग उस पर भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह तो कहीं से मिलते ही हैं, तो आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। अभी आपको मोनेटाइज जो है गूगल के माध्यम से भी नहीं किया गया है, एडसेंस के माध्यम से भी नहीं किया गया है और आपको यूट्यूब से भी नहीं किया गया है, फिर आप कैसे अपना कार्य चलाते हैं और इतना समय आप कैसे देते हैं। तो दोस्तों, उसी विषय में आज मैं बताऊंगा। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस टोटल सॉल्यूशन। दोस्तों, मेरा जो रूटीन है वह वास्तव में बहुत ही जटिल जैसा है और दिल्ली होते हुए कई जगहों से होते हुए अभी मैं अपने स्थान पर बिहार में रह रहा हूं और पूरी जानकारी आपको देना कोई आवश्यक नहीं है कि मैं यह बताऊं कि मैं कहाँ रह रहा हूं, पता क्या हो, तो वो अपनी सिक्योरिटी के भी हिसाब से रहता है। दूसरा यह है कि मैं करता क्या हूं। वास्तव में इच्छाएं तो बहुत थी करने की, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाया, लेखन के क्षेत्र में रहा और समय जाते हुए जो समय तो बीत जाता है, समय चला जाता है और समय जो है लगभग यह 20 से 25 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए। उसके बाद मानवाधिकार का भी कोर्स किया, संस्कृत में भी किया और लिटरेचर वगैरह में करने के बाद और वीडियोग्राफी और प्रोडक्शन के लाइन में भी मैंने टीवी प्रोडक्शन और डायरेक्शन के लाइन में मैंने कार्य किया। लेकिन जटिलताएं जो जीवन की थी वह कहीं पर स्थिर होकर टिकने नहीं दी और अपने सिद्धांत के कारण से बहुत जगह पर मैं समाहित नहीं हो पाया और उसमें जो हमारा जो रूल्स था उसमें मैंने कभी भी समझौता नहीं किया। इस कारण से मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। अभी जो मेरा रूटीन है, तो मैं दरअसल आध्यात्मिकता के लिए बहुत कार्य किया और करने के बाद उसमें क्या है कि आइसोलेशन का जीवन हो जाता है, मनुष्य का बहुत ही आइसोलेटेड हो जाते हैं। लेकिन उन जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी आपको रोटी पानी वगैरह तो चाहिए ही। योग आप कितना भी कर लेंगे तो भी आपको रोटी वगैरह आपको चाहिए। तो उसके लिए मुझे जो है सारे जो गृहस्थी के अनुसार भी कार्य करना पड़ा, गृहस्थी में रहते हुए, और बहुत सारी कठिनाइयाँ जीवन में आई जिसको झेलते हुए मैं इस स्थान पर पहुंचा। यह हमारा पैतृक निवास है और इसी स्थान पर मैं रहता हूं और इस शहर के बगल में ही अपना गांव भी है, वहां भी मैं जाता आता रहता हूं। थोड़े बहुत ज़मीन है, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, और इस प्रकार से अपना जीवन मैं चलाता हूं। इसमें मुझे जुड़ जाना चाहिए था यूट्यूब से बहुत पहले, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाया। तो मेरी इच्छा हुई, पहले तो उसे देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि किस प्रकार से वीडियो बनेंगे। बहुत सारे उसमें क्लासेस को अटेंड करने के बाद यह लगा कि उसमें कुछ बनाया जा सकता है। तो शुरू में देख कर अपना सीखता रहा और उसके बाद मैं कुछ मोटिवेशनल कहिए और कुछ बिजनेस से जुड़ा हुआ, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ, कुछ उसमें ब्लॉग वगैरह मैं यूट्यूब में बनाने लगा, इसी चैनल पर बनाने लगा, आर के टेक्नो टीएस पर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसमें कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़े, लेकिन 2000 से ऊपर बढ़े, कुछ घटते भी रहे और इस प्रकार से यह हुआ। इसमें टाइम जो है लगभग कई बार तो आ गया कि आपके 5000 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और कहीं से मुझे लगा कि शायद इस जो चैनल है इसका हो सकता है स्पैम किया गया हो, क्लोनिंग किया गया हो, इसीलिए वह जो था यूट्यूब का वह फॉरेन से आया हुआ था कि 5000 घंटे से ज़्यादा हमारे हो चुके थे। उसके बाद जो 4000 घंटे से भी ज़्यादा जो है कई बार हुआ, लेकिन वह होते होते कभी कभी उसमें कमी भी आ जाती है और वह 1 साल के भीतर वह हुआ कि नहीं हुआ, मोनेटाइज से हो जाना चाहिए था चैनल को।
तो उसमें सब्सक्राइबर बढ़े। बाद में मैंने सोचा कि क्या एडसेंस वगैरह का ये यूट्यूब क्या करता है, वह जाने यूट्यूब का काम, गूगल जाने अपना काम। उसके बाद मैं अपना यह लिखते रहा। उसी बीच में फेसबुक से बहुत जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन फेसबुक पे उसके जो फीचर्स हैं उतने अच्छे नहीं हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो सकते हैं। हेलो था, हेलो से भी बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो सकते थे। तो उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने करने का प्रयास किया, लेकिन वह चूँकि चाइनीज़ ऐप था, यह बाद में पता चला। मुझे पहले होता था कि या तो यह अमेरिकन होगा या इंडियन होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि चाइनीज़ है। और चाइना पर मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं करता हूँ, वहाँ के ऐप पर भी और देश के लोगों पर। हालांकि हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन कुछ देश हैं जिसका कि टेंडेंसी ही गलत है, तो उसके साथ मिलने में भी प्रॉब्लम होता है। यह व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। यदि आपके साथ कोई मिलनसार व्यक्ति मिलता है तो आप उसके साथ अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलनसार नहीं होते हैं, तो उनके साथ आपको कार्य करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी टेंडेंसी अलग होती है, आपकी टेंडेंसी अलग होती है। उसी से मित्रता जो है कहीं से प्रगाढ़ भी होता है, कहीं से प्रगाढ़ नहीं हो पाता है, इसकी यह प्रॉब्लम होती है। वही है चाइना के साथ भी। चाइना के साथ भारत का ट्यूनिंग जो है सो चलते रहता है, लेकिन बीच बीच में उसमें खराबी आते रहती है, युद्ध वगैरह सब हो जाती है इसी कारण से। तो उस ऐप पर मुझे इस तरह का भरोसा नहीं था। हेलो को मैंने छोड़ा। उसके बाद और बहुत सारे जो ऐप हैं, यूट्यूब को मैं चलाता रहा। बीच बीच में मैं सप्ताह में 2 या 3 वीडियो इसमें डालता था। उसके बाद काम आगे बढ़ता गया। उसके बाद 2-3 और ऐप बनाए। एक कुकिंग का ऐप बनाया। इसके बाद उसमें जो है सो कुछ वीडियो सप्ताह में सोचा कि डालूंगा, लेकिन उसमें साप्ताहिक रूप से नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, उसमें बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो लेकिन उसके मैंने वीडियो कुछ डाले हैं। इसके बाद एक समाचार विश्लेषण साइट करके जो है सो वह विश्लेषणात्मक समाचार को लेकर के है, तो उसमें मैं देता हूँ। और एक और है आरके टेक्नोटियस न्यूज़ करके, तो उसे भी मैं संग्रहित करता हूँ उसमें, और उसमें भी वीडियो देता हूँ। उसके बाद मैं जुड़ा कोरा से। तो कोरा जो है सो एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, उसमें बहुत अच्छी तरह से कार्य होता है। लेखन से जुड़ा हुआ, तो लेखन मेरा फील्ड रहा है, तो अखबारों में लिखता रहा, तो यहाँ पर भी लिखता हूँ। बहुत सारी जो जिज्ञासाएं थी, बहुत सारी जो बातें थी, बहुत लोगों को बतानी थी, तो एक हमको मंच मिला। उसके बाद सोचा कि कुछ मैगजीन फिर से निकाली जाए। जो अखबार एक मध्य प्रदेश में था, तो एक छोटा सा अखबार निकालता था, और उसके बाद यहाँ पर वह अभी तक नहीं कर पाया और मैगजीन ना निकाल सका। और 1-2 बार मैंने अखबार में कार्य करने का, तो चूँकि ये जिला स्तर का है, तो यहाँ पर अखबार में जो गया मैं कार्य करने, तो वहाँ पर मैं अच्छी तरह से कार्य इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर सभी लोग 50-50 रुपये या कुछ भोजन वगैरह के पीछे लोग भागते रहते हैं। एक दिन मुझे जो है पार्टी दी गई, 3 जगह मुझे प्रेशर कर दिया गया कि आप खाना में बहुत ज़्यादा खाता नहीं हूँ। तो उसमें मुझे समस्या हुई और अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद मैं उस सहारा न्यूज़ था उसमें मैं जा नहीं पाया। 2-4 दिन ही उसके लिए मैंने कार्य किया, और यह जिला स्तर पर था, तो इसीलिए मुझे जो है सो प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत दूसरे तरह के लोगों से मिलना होता था, और कार्य उतना वह प्रबंधित नहीं था, तो वहाँ पर मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन बाद में मुझे जब कोरा से जुड़ने में मुझे बहुत आनंद आया, और वह कुछ पैसे भी देते रहे, और बहुत ज़्यादा उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन जो है सो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1200-1500 करके जो है सो कुछ मंथली कुछ पैसे आए। और अब जो है सो उसका कार्य जो है सो बढ़ गया। उसमें अपवोट मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं, और जो भी मैंने आलेख लिखे, तो वह जो है सो लोगों से जुड़ा हुआ आलेख था। बहुत मुझसे लिंक मांगे जाते हैं मार्केटिंग का, एफिलिएट का, तो वह मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं स्पैमिंग वगैरह, क्लोनिंग वगैरह मैं नहीं करता हूं। उसमें भी कुछ परेशानियां रही। लगा कि कोई अकाउंट को जो है सो हैक कर लेता है और हमारे पैसे उसमें नहीं भर पाते हैं, यह सब समस्या रही। लेकिन वह है कि नहीं है वह मैं शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन लगभग 4500 के आसपास उसमें प्रश्न हमने लगभग 4-5 महीने के अंदर ही लगभग पूछ लिए थे। तो यह कोरा से जुड़ने के बाद कोरा का काम करता हूँ। तो कोरा में लगभग हमारा जो रूटीन है वह इस प्रकार से शुरू होता है
कि कभी-कभी 3 बजे रात में ही मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद कोरा को देखना पड़ता है, कोरा को देखने के बाद फिर पिंटरेस्ट के लिए भी काम करता हूँ, तो पिंटरेस्ट में मैं जाता हूँ। उसके बाद हमारे 2-3 जो हैं सो ब्लॉग के वेबसाइट हैं, जिस पर जैसे कि RK-TS coin.wordpress.com, RK-TS info, RK-TS वेबसाइट, देशित साइट, ये सब साइट हैं। सुमन ऑनलाइन, सेलिंग हटको.com, इस प्रकार से सुमन ऑनलाइन और सुबह क्लास क्रिएशन वगैरह, ये सब जो है वेबसाइट हैं हमारे, जिस पर कि हमें समय देना पड़ता है, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो 3 बजे मान लीजिए मैं उठता हूँ, तो लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास उस समय देता हूँ। फिर मैं अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर फिर मैं ध्यान वगैरह करता हूँ। उसके बाद 9-10 इसी प्रकार से बच जाते हैं। फिर वेबसाइट पर लिखना रहता है, फिर रहता है कि जो 3-4 चैनल जो बने हुए हैं यूट्यूब के, उसके लिए वीडियो अपलोड करने हैं, उसके बाद एडिटिंग करने हैं, एडिटिंग करने के बाद अपलोड करने में समय लगता है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने पड़ते हैं। तो ये सभी जो कार्य है इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई बार यह होता है कि 1-2 बजे रात तक हम सो पाते हैं और उसके बाद हमको 3-4 बजे उठना पड़ता है। और बीमारी से भी ग्रस्त रहता हूँ। बीमारी से इस प्रकार से ग्रस्त रहता हूँ कि शुगर हमें है, गोल ब्लाडर का ऑपरेशन हो चुका है, और फिर भी अपने को संतुलित करके अभी जो हमारी दशा है और उम्र जो है वह 50-52 से ऊपर हो रही है। 60 से अंडर हूँ और मान लीजिए कि 53-54 के आसपास हो, तो यह हमारी अवस्था है। और अभी तक बहुत ज़्यादा रोज़गार के लिए कार्य नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने लेखन का बहुत ज़्यादा कार्य किया है, अखबारों के लिए कार्य किया है और संपादकीय लेख ही लिखे हैं। और इसके बाद ये जो पिंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, लिंक्डइन से जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक के लिए भी कार्य करता था। हिंसा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति अभियान, उसमें मैंने फेसबुक में मैं चलाया था पहले। तो यहाँ पर नशा मुक्ति और हिंसा मुक्ति थोड़ी बहुत हुई बिहार वगैरह में, लेकिन जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया। और उसके बाद हिंसा मुक्ति अभियान में जो पक्षियों का जो वध था और ये सब जो लोग खाते हैं, उसके लिए मैं सोच रहा था गौवध वगैरह सबका ये सब नहीं किए जाएँ, लेकिन वो सब नहीं हुआ। उसका भी मैंने अभियान जैसा ही मैंने चलाया, फेसबुक पर चलाया। उससे मुझे फेसबुक से थोड़े बहुत कार्य मिले, लेकिन कार्य का क्या है कि वहाँ परिणाम, वहाँ पैसे वगैरह जो नहीं मिलते हैं। कई बार वह स्पैम कर लिया जाता है, क्लोनिंग कर लिया जाता है, उसके जो भी पैसे हैं आपको देने का प्रयास नहीं किया जाएगा। आपके जो लाइक्स और शेयर रहते हैं वह छुपा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फेसबुक पर आपको इधर से यह हो गया है कि आप जब तक उसे विज्ञापन नहीं देंगे वह कार्य नहीं करेगा। और लॉकडाउन की स्थिति में तो सभी कंपनियों की स्थिति खराब हुई, लेकिन ख़राब होने के बावजूद वे जो है सो जनरल जो सही पब्लिक रहते हैं उन्हें पैसे नहीं देते हैं, और कुछ दूसरे टाइप के जो इस प्रकार से फेक न्यूज़ वगैरह रहता है उन्हें बढ़ावा देते हैं उन सबको। दूसरा है कि 10,000 जब आपके सदस्य होंगे तब वह कुछ जाग करेगा, तो फेसबुक जो है फ़ायदेमंद नहीं है। इसके बाद मैंने जो व्हाट्सएप को भी देखा तो कुछ उससे, लेकिन व्हाट्सएप में जो मीशो वगैरह को मैंने अपनाया और शॉप 101 को भी अपनाया, उसको एफिलिएट मार्केट के लिए उसका भी मैंने मार्केटिंग किया, लेकिन उस सब से भी बहुत ज़्यादा कुछ पैसे उससे नहीं आए। इसके बाद जो है सो सुमन ऑनलाइन सेलिंग हटको.com को मैंने कुछ स्टार्ट किया, तो उसमें कुछ जो साड़ियाँ वगैरह जो कपड़े हैं वे सभी ऑनलाइन भी सेल हो जाते हैं। आसपास में थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उससे हो जाते हैं। इसके बाद मैं कुकिंग के लिए एक चैनल जो चलाया, तो उसमें पिज़्ज़ा वगैरह का जो है बेस वगैरह बनाकर वह कुछ आसपास के मार्केट में सेल होता है। लेकिन आजकल चूँकि महंगाई बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, आप ये स्टाफ रखते हैं, स्टाफिंग पर भी कुछ खर्चे होते हैं। मान लीजिए 3-4 भी आप स्टाफ रखते हैं, तो 3-4 स्टाफ पे आपको यदि कम भी देंगे, 2-4 घंटे पार्ट टाइम भी बुलाते हैं आप किसी को, तो आप उनको कहीं भेजने जाने का खर्चा देंगे अलग से, और कुछ सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि यदि आप 5-5, 10-10 हज़ार भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है, और कम से कम 6-7 जो है सो आपको स्टाफिंग रखनी पड़ती है, और उतना कमाई हो तब तो आप दे पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं कार्य करता हूँ। उसके बाद जो अपने जो समय बचते हैं, कोरा, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन,
फेसबुक वगैरह से, ये एफिलिएट मार्केटिंग से, उसके बाद यूट्यूब के लिए जो वीडियो वगैरह में तो बहुत ज़्यादा समय जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 6 घंटा तो लगभग जो है यह बनाने वगैरह में जाता है। फिर उसके बाद जो है एडिटिंग करने में मान लीजिए 4 घंटा 5 घंटा उसमें जाता है। फिर उसमें जो डबिंग वगैरह करने में भी समय जाते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं कि साथ के साथ एडिट होते जाते हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा संकट नहीं होता है, तो वह मैं कर लेता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा एडिट की समस्या नहीं रहती है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ तक कार्य करता हूँ। उसके बाद है कि मेरा एक जो दूसरा जीवन है वह है लेखन और उससे जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ, वह भी साइड से मैं कार्य करता हूँ। अध्यात्म के लिए मुझे लगभग 4 घंटे प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए। वह यदि नहीं कर पाता हूँ तो मुझे समस्या रहती है, प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वह अभ्यास में जुड़ गया है। तो अभ्यास उसका मैं करता हूँ। इस प्रकार से मेरा जो जीवन है लगभग 12-1 बज जाते हैं कार्य करते हुए। उठना पड़ता है, कभी 3 से 4 के बीच में उठ जाना पड़ता है। कई बार जो है थोड़ा बहुत यदि तबीयत खराब रहती है तो वह थोड़ा लेट से उठता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसे बांट रखा है। तो सुबह का समय समझिए कि जाता है मेरा 2 से 3 घंटे कोरा में। उसके बाद समय जाता है पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट के बाद जाता है लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह में, और उसके बाद ध्यान वगैरह का जो यह है 11 बजे तक निपटाना पड़ता है मुझे। इसके बाद जो समय जाता है वह जाता है हमारा आपको जो यूट्यूब के लिए। यूट्यूब से जब मैं निवृत्त होता हूँ बना उना के तो 3-4 बज जाते हैं। उसके बाद मैं जाके खाना उना खाता हूँ। उसके बाद फिर से मैं एडिटिंग में लगता हूँ, तो उससे एडिटिंग के बाद 8 बज जाते हैं। फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा कभी एयरटेल को देखना पड़ता है, कभी उसे जियो को देखना पड़ता है, कभी आइडिया को देखना पड़ता है उसके माध्यम से, कभी उसके जो हैं सो डेटा समाप्त हो जाते हैं, तो डेटा को इस प्रकार से करना पड़ता है। अभी हम मोबाइल से ही ज़्यादातर कार्य करते हैं, यह मैं बता देता हूँ। कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि आप कैसे करते हैं, और मेरा जो है यहाँ पर जहाँ पर बैठे हुए हैं, यह मैंने स्वयं ही एक छोटा सा कमरा बनाया है अपने स्टूडियो के लिए। दूसरा एक और कमरा है, और इसके बगल में भी एक कमरा है। मतलब लगभग यहाँ पर छोटे छोटे एक बड़ा हॉल, एक छोटा कमरा और एक और छोटा कमरा है, जिसमें कि मैं इसको वीडियो वगैरह को बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। और एक ऊपर में भी मकान में वहाँ पर भी कमरे हैं जहाँ पर कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ये 2-3 जगह पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो TS को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।